students, welcome to our best channel RT Academy। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू जो कि लेके आया हूँ एक नए चैप्टर पे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चलेगा वो हमारे चलेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पे। इसके पहले हमने जिस चैप्टर के क्वेश्चन प्रिपेयर किए वो हमारा चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहां पर हमने बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े टूल्स एंड मैकेनिज्म पे क्वेश्चंस पढ़े थे। आज उन मैकेनिज्म को हमें एप्लीकेबल करना है हमारी लाइफ में कि क्या क्या एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि समय हमें गंवाना नहीं है, क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आज आप देखेंगे डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन हमारे क्वेश्चन आंसर को लेने के लिए और इसे रेगुलर वॉच करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए और जो हमारे और व्यूअर्स हैं लाइक और शेयर मारते चले। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पे। और हमारा पहला धमाकेदार क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आते हैं। धमाकेदार क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। चलिए पहला सवाल, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, वो भी फील्ड कौन से हमने लिए, फील्ड एग्रीकल्चर और मेडिसिन के लिए है। हमने अलग अलग फील्ड बांट लिए हैं, जिस फील्ड में एक एक फील्ड की तरफ चलेंगे, एक एक फील्ड पे क्वेश्चंस को समझेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है स्टेट द रोल ऑफ सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन। अच्छा क्वेश्चन है, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। The C peptide is an extra stretch of the peptides that connect A and B polypeptide chains of insulin. In prohormone, during processing to release mature and functional insulin, this C peptide is removed. होता क्या है, अमेरिका की एलाई कंपनी ने इंसुलिन हार्मोन को आर्टिफिशियली बनाया। जैसे कि आज आप देखते हैं कि किसी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, तो ये जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया गया, इस इंसुलिन के लिए बड़ा संघर्ष किया गया बनाने के लिए, और जिस कंपनी में से पेटेंट किया वो अमेरिका कंपनी ने पेटेंट कर लिया, क्योंकि सबसे पहले उसी ने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको बनाया। प्रो हार्मोन में 3 चेन्स होती हैं। पेप्टाइड्स क्या है, अमीनो एसिड से जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक चेन को बनाते हैं। मान लीजिए एक चेन ए है, दूसरी चेन ये लगा दी है ऐसे मैंने, और एक थर्ड चेन लगा दी है इस कलर की। यहाँ पर एक चेन को नाम दिया गया ए, ओके, बी एंड इसको सी कर देते हैं, और यहाँ पर बी। 3 पेप्टाइड की चेन्स हैं। अगर इंसुलिन की देखने की बात करेंगे 3 पेप्टाइड की चेन्स होती हैं। तो कह रहा है ए और बी को जोड़ने वाला जो चेन होती है वो होती है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड चेन, इसको बोला हमने सी पेप्टाइड चेन। तो आप देख रहे हैं कि अगर रेड एंड ब्लू जो एक तरीके की लाइनिंग है, इसको जोड़ने के लिए सी पेप्टाइड आ रहा है, तो प्रो हार्मोन यानी जो हार्मोन बना वो हार्मोन हमारा भी इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। इससे एक्टिवेट कब होगा, जब इससे सी पेप्टाइड चेन हट जाती है, यानी सिर्फ और सिर्फ चेन में रह जाएगा ए एंड बी। अब ये जो हमारी चेन है ये एक्टिव हार्मोन हमारा तैयार हो गया इंसुलिन का। ये एक्टिव हार्मोन, तो वही कह रहा है स्टेट द रोल ऑफ सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन। रोल क्या है सी पेप्टाइड, और सी पेप्टाइड ए और बी चेन को जोड़ने का काम करती है, और जब इसे प्रोसेसिंग के थ्रू बनाया जाता है तो सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है। A boy has been diagnosed with ADA, adenosine deaminase deficiency. Suggest any one possible treatment. सबसे पहले समझते हैं ADA है क्या। बेसिकली ADA एक एंजाइम है, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। इस एंजाइम की कमी से बहुत सारे डिसीजेस कॉज हो जाती हैं। तो कह रहा है कैसे इसको हम ट्रीट करें। तो देखिए, द बॉय डायग्नोस्ड विद ADA डिफिशियंसी में अंडरगो जीन थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट। जीन थेरेपी क्या होती है, जब आपके डीएनए में, आपके जीन्स में हम कोई खराब जीन को निकाल दें और अच्छे जीन को प्लेस कर दें, इसे आप जीन थेरेपी कहते हैं। लेकिन ये एक परमानेंट मेथड है, बट जब आप जाइगोटिक कंडीशन पे होंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज आप सोचा हम बड़े हो गए और अब हमारे में जीन थेरेपी हो जाए तो जीन थेरेपी टेम्परेरी हो पाएगी, परमानेंट नहीं हो पाएगी।
तो ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी का यूज करेंगे, बट इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर, जैसे कि मैंने बताया। फिर थर्ड क्वेश्चन आ गया, राइट द पॉसिबल सोर्स ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, पहले चीज को मैं समझा दूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन अभी आना है। जैसे कि मान ले हम, ये आपका डीएनए, ओके, आपको अच्छे से पता है कि इस डीएनए से आरएनए की चेन बनाई जाती है, डीएनए से आरएनए की चेन, ओके। और इसी आरएनए पे हिसाब से हमारे अमीनो एसिड रखे जाते हैं और एक प्रोटीन तैयार होती है। मान लें कि आपकी बॉडी में डीएनए ने आरएनए बनाया, और आरएनए जो है हमारा, इस आरएनए में अगर कहीं से इस आरएनए पे दूसरे आरएनए की बॉन्डिंग हो जाए, तो घटना क्या घटेगी, इस पे अमीनो एसिड्स नहीं आ पाएंगे, अमीनो एसिड्स नहीं आ पाएंगे, और जब अमीनो एसिड जा नहीं पाएंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोई कैरेक्टर नहीं बनेगा। यानी एक दूसरे आरएनए ने इंटरफेयर कर दिया, उस प्रोटीन को बनने से इंटरफेयर कर दिया, उस जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया। अभी जब जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया है, तो यहीं पर हमने टर्म यूज किया आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए ने इंटरफेयर कर दिया, अब वो प्रोटीन नहीं बनी। तो हमने देखा कि कुछ पैथोजन है, उनकी बॉडी में ये आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस करा दे तो उन्हें मारा जा सकता है। अब मान लीजिए ये हमारा एक सपोज ये सिस्टम इतना सिस्टम ये बैक्टीरिया में चल रहा है, और ये बैक्टीरिया प्लांट को खा लेता है, अभी पढ़ेंगे इसको, प्लांट को खा लेता है बैक्टीरिया। अगर ये प्लांट को खा लेगा तो हमने किसी तरीके से ये रेड वाला आरएनए यानी आरएनए के छोटे छोटे पार्ट पहुंचा देने, तो जैसे ही उसके बॉडी में डीएनए से आरएनए बनेगा, तुरंत उसके आरएनए को ट्रैप कर देगा, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो जो अमीनो एसिड्स की चेन जो लगी हुई है, जो वहां पर एमआरएनए लगे हुए ए ए टी टी जी सी ऐसे, उस पे क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है। बॉन्ड कर लेगा तो इसको ट्रांसलेशन नहीं करने देगा, ट्रांसलेट नहीं करने देगा, और जब ट्रांसलेट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, कोई प्रोटीन नहीं बननी है। जो प्रोटीन नहीं बनेगा तो कैरेक्टर नहीं बनेगा और मारा जाएगा बैक्टीरिया। ये होता है आरएनए इंटरफेरेंस। तो हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमने आरएनए इंटरफेरेंस के मेथड को यूज किया। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो वही कह रहा है, राइट द पॉसिबल सोर्स ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस जीन। आरएनए इंटरफेरेंस के लिए पॉसिबल सोर्स क्या क्या है, तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, हम अपना बनाया हुआ जेनेटिक एलिमेंट भेजे वहां पे आरएनए इंटरफेयर के लिए, जिसे हम ट्रांसपोसॉन्स कहते हैं। तो ट्रांसपोसॉन्स आर द पॉसिबल सोर्स ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस जीन। ओके, चलिए आगे चलते हैं, याद रखिएगा। अगले सवाल तरफ बढ़े तो क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन ये आता है कि name any two techniques that serve the purpose of early diagnosis of some bacterial viral human diseases। कह रहा कुछ ऐसे टेक्निक बताइए जिससे हम बहुत जल्दी डायग्नोस कर सके बीमारी को, यानी आइडेंटिफाई कर सके। तो वहां पर हमारा आंसर आता है टेक्निक दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सम बैक्टीरियल वायरल डिजीज। पहला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सेकंड डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, एंड एलिसा आर द टेक्निक फॉर अर्ली डायग्नोस। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, तीन चीजें, या तो पीसीआर कर लीजिए, फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज कर लीजिए, या फिर एलिसा किट का यूज करिए। हाउ डज डीएसआरएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए गेन एंट्री इनटू द यूकैरियोटिक सेल टू कॉज आरएनए इंटरफेरेंस। देखिए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या चीज है, हम सभी जानते हैं कि एक डीएनए से सिंगल आरएनए तैयार किया जाता है। ये डीएनए है और ये आरएनए है। एक डीएनए से सिंगल आरएनए तैयार किया जाता है, ठीक। अब ये तो सिंगल आरएनए, लेकिन बाय द चांस, अभी पढ़ा रहा हूं, बाय द चांस जब कभी आपकी बॉडी में कुछ पैथोजन एंटर कर जाते हैं या फिर आर्टिफिशियली हम बनाना चाहें, तो होता क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है ड्यू टू द सम इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस।
इनके कारण जो आपका डीएनए आरएनए बना वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए चेन एंटी पैरेलल चेन हो गई, एंटी पैरेलल चेन हो गई, तो दोनों ने एक मिलकर के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बना दिया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है आपकी बॉडी में, तो होता क्या है, कुछ एंजाइम्स आते हैं जो इसको छोटे छोटे पीस में कट कर देते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट में ये हमारी चीज फ्रेगमेंट में आ जाती है, यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए छोटे पार्ट में बन गया। फिर कुछ और डिफरेंट एंजाइम के हेल्प से ये फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं, यानी डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंड बन जाएंगे। अब जैसे ही आपकी बॉडी या किसी भी बैक्टीरिया की बॉडी, मान लीजिए बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गया था और इस बैक्टीरिया ने अपनी बॉडी से आरएनए बनाया, देखिए आरएनए बना, जैसे ही उसके बॉडी में आरएनए बनाया कि वो प्रोटीन बना सके जिंदा रहने के लिए, भाई समझिए चीज को, आरएनए बन गया इसका मतलब कि कोई प्रोटीन बनेगी, वो प्रोटीन एंजाइम भी हो सकती है, हार्मोन हो सकती है, आपको हमने पढ़ाया हुआ है। तो मान लीजिए बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए कोई केमिकल एंजाइम चाहिए, तो उसने डीएनए से वो आरएनए बना दिया। अब आरएनए बन गया, लेकिन जैसे ही आरएनए बना, आपकी बॉडी में मौजूद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो था, जो फ्रेगमेंट में ब्रेक हो चुका है कुछ एंजाइम की हेल्प से, अब क्या हो जाता है, अब वो इससे बाइंड हो जाएगा। अब इससे जैसे ही उसका डीएनए आया, ये बाइंड हो गया उससे। अब खुद सोचिए, अगर ये बाइंड हो गया तो यहाँ पर ना आपका एंजाइम आ पाएगा कोई जो ट्रांसलेशन को करे, यानी इससे कोई प्रोटीन नहीं बन पाएगी, कोई प्रोटीन नहीं बन पाएगी, इन द सेंस कोई एंजाइम नहीं बन पाएगा, और एंजाइम के एब्सेंस में बैक्टीरिया या वायरस या जो भी पैथोजन है वो मारा जाएगा। तो उसके लिए कह रहा है, सोर्स कह रहा है हमसे, पहले उसने बोला सोर्स, पहले क्वेश्चन देखा था ट्रांसपोजॉन्स थे, अब दूसरे में सोर्स की बात करेंगे तो आपके खुद बॉडी किसी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए बना देता है, और फिर पूरी घटना चलती है आरएनए इंटरफेरेंस की। हमने यही टेक्निक को सोचा कि क्यों ना हम एक प्लांट में कुछ डीएनए के सेगमेंट ऐसे लगा दें कि जैसे ही बैक्टीरिया या किसी भी नेमेटोड उसके सेल्स को खाएगा तो उसके डीएस आरएनए को भी खा जाएगा, और जैसे डीएस आरएनए खाएगा उसके एंजाइम जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं वो एंजाइम को बनने से रोक लेगा, और डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम वो मारा जाएगा। तो हमें कुछ स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन बता दी, हाउ डज डीएस आरएनए गेन एंट्री इनटू यूकैरियोटिक सेल कॉजेस इंटरफेरेंस। तो देखिए डीएस गेन एंट्री इनटू यूकैरियोटिक सेल थ्रू इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम। एक तो तब बन सकता है हमारी बॉडी में आरएनए इंटरफेरेंस, कब, जब इन्फेक्शन हो जाए वायरस का हैविंग आरएनए जीनोम, जिसके जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। तो जैसे रेट्रोवायरस होता है, ये हमारा होता है क्या, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजॉन्स दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, ये हो जाएगा। नेम द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड इट्स टारगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नेम द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट द जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड इट्स टारगेट। क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एबी, ये हमारे कुछ जीन्स हैं जो कि एक टॉक्सिक प्रोटीन को बनाते हैं, और अगर इस प्रोटीन को इंसेक्ट खा लेता है तो वो मारा जाता है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जीन क्राई फर्स्ट सोर्स किसका है, तो क्राई सोर्स ऑफ जीन क्राई फर्स्ट एसी इज बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis, और इसी को शॉर्ट में बीटी कह देते हैं, बीटी, क्योंकि जब कोई भी क्रॉप होता है तो बीटी क्रॉप टर्म जोड़ते हैं, बीटी क्रॉप। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, इसकी बॉडी में पाए जाते हैं जीन्स। क्राई फर्स्ट एसी एंड द टारगेट पेस्ट कॉटन बॉलवर्म। कॉटन बॉलवर्म इसका क्या है, मेन टारगेट होता है। देखिए चैप्टर को हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर को अगर पढ़ना है तो आप हमारे पहले वाले इसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो पे देखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको दिखाई पड़ जाएंगे। व्हाट इज द होस्ट called that produces a foreign gene product? What is this product called? देखिए अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपने डिजायर्स जीन्स को जोड़ेंगे तो वो जो हमारा होस्ट है उसे हम बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, यहाँ पर वही है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर होस्ट
that produces a foreign gene product. Recombinant proteins are the product, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है recombinant protein बनता है। जैसे कि मान लीजिए हमने काऊ का फॉर्मेशन किया और उस काऊ के फॉर्मेशन में उसके ऐसा जेनेटिक चेंज किया कि उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन पाई गई, उसको बढ़ाया गया, तो हमने उस काऊ को बनाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल जीन्स उसकी बॉडी में डाले। तो अब ये जो काऊ है ये ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया, या फिर इसी को हम जीएमओ बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अपने फायदे के लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन आता है, नेम द क्राई जीन दैट कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म एंड कॉर्न बोरर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 1 मार्क्स के लिए। इस चैप्टर से कह रहा है नेम द क्राई जीन्स, क्राई जीन्स के नाम बताइए दैट कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म। कॉटन बॉलवर्म को भी अभी देखा था, क्राई फर्स्ट एसी था एंड क्राई सेकंड एबी किसके लिए है, कॉर्न बोरर के लिए है। तो ये क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, इनको जरूर नोट कर डालिए, इनसे 1 मार्क का क्वेश्चन चैप्टर से पूछा जा सकता है। What is the significance of the process of RNA interference? देखिए सिग्निफिकेंस मैंने बताया भी कि RNA इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस की तरह एक्ट करता है। State the principle on which ELISA works। कह रहा है उस प्रिंसिपल का नाम बताए, इस पे ELISA वर्क करती है। ELISA मतलब किट थी अर्ली डायग्नोस के लिए। तो ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, भाई सिंपल सी बात समझिए, अगर आप में कोरोना के एंटीबॉडीज पाए जा रहे हैं, माने उसको मारने के लिए प्रोटीन्स, इसका मतलब कि आपकी बॉडी इनकाउंटर कर चुकी है, आपकी बॉडी इनकाउंटर कर चुकी है कोरोना वायरस से, तभी तो आपकी बॉडी में अगेंस्ट डिफेंस एंटीबॉडीज बनी। तो हमने ये एंटीजन एंटीबॉडी की प्रेजेंस से भी ये आइडिया लगाना चालू किया कि अगर किसी में किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए एंटीबॉडी बनी है तो इसका मतलब उसमें डिसीज पहुंच चुकी है। तो एलिसा इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। हाउ डज साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, कैसे साइलेंस किया जाता है एमआरएनए। एमआरएनए भाई मैंने बताया था अभी आपको कि एमआरएनए मैसेंजर आरएनए को साइलेंस करने के आरएनए इंटरफेरेंस कैसे काम करता है। फिर भी देख लीजिए आंसर को। पैरासिटिक इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग RNA interference process, as the nematode cannot live in the transgenic host that express the specific interfering RNA, thus making it double stranded and unable to translate protein or product। कह रहा है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है RNA इंटरफेरेंस से एज द नेमेटोड। नेमेटोड क्या है, नेमेटोड बेसिकली क्या होता है, मेलियो डिजाइन इन कॉग्निशिया, ये एक नेमेटोड है जो नेमेटोड हमारे टोबैको प्लांट के रूट के अंदर पहुंच जाता था, इनके लार्वा, और लार्वा टोबैको के सारे रूट के प्रोटोप्लाज्म को पी जाता था, इससे प्लांट खत्म हो जाते, ड्राई होते थे। इस चीज से बचने के लिए हमने आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक मैंने आपको पीछे बताई थी, हम करते क्या थे कि उस प्लांट में कुछ ट्रांसपोजॉन्स डाल दिए, एलिमेंट डाल दिए ऐसे कि जो इस नेमेटोड को जिंदा रखने वाले एंजाइम को बनने से रोके। जैसे ही इसने उस प्लांट की सेल को खाया, वो ट्रांसपोजॉन्स इस बैक्टीरिया इसके नेमेटोड का बॉडी में चला गया। अब जैसे नेमेटोड ने एमआरएनए बना के भेजा नहीं, तब तक ये डीएसआरएनए जाकर के उस एमआरएनए से बाइंड हो गया, यानी आरएनए ने इसको साइलेंस कर दिया, शांत कर दिया। क्योंकि जब स्टैंड आपका एमआरएनए खाली नहीं रहा, बंद गया, तो कोई एंजाइम जुड़ नहीं सकता, और एंजाइम के ना जुड़ने के कारण कोई प्रोटीन नहीं बनाई जाएगी और हमारा जो नेमेटोड था ये मारा जाएगा। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। Expels the specific interfering RNA, thus making it double stranded and unable to translate the protein or product. How are tobacco plant, पूरा क्वेश्चन वही है, आप देख लेंगे, मैं रुका हुआ हूँ, हट जा रहा हूँ, क्वेश्चन मैच कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन वही है फिर से। ओके, चलिए 2 मार्क के क्वेश्चन पे आते हैं। State how was the Agrobacterium tumefaciens
being made as a useful क्लोनीमेटर। देखिए क्लोनीमेटर अभी लास्ट वाले चैप्टर के जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो वहां पर क्वेश्चन का जिक्र हुआ था। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक प्लांट में ट्यूमर कॉज करने वाला बैक्टीरिया था जिसका यूज हम करते थे। क्वेश्चन देख लीजिए, उसी से मैच करेगा। आगे हम चलते हैं, व्हाट इज जीन थेरेपी। देख लिए 2 मिनट पहले, इसको पॉज कर लीजिएगा। अब चलते हैं पहले, व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है? तो भाई मैंने बताया अभी कि आपके बॉडी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, हमें पता चल गया है। हमने क्या किया, आपके उस जीन्स में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए। चेंजेस करने के बाद आपकी जीन को चेंज कर दिया मैंने, अब आपकी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी आपकी बॉडी में कोई जीन्स हम चेंज करेंगे तो वो टेम्परेरी होगा। यही चीज अगर हम आपके जाइगोटिक कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कर देते हैं तो वो परमानेंट हो जाता। इसी पे केस बेस एक था हमारा एडेनोसिन डीएमिनेज। ये एडीए डिफिशियंसी जो होती है एक एंजाइम के ना बन पाने के कारण होती है, और इस एंजाइम के ना बन पाने के कारण कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं जो एक्यूमुलेट होंगे आपकी बॉडी में और डिसीज कॉज करेंगे। उस जीन थेरेपी के लिए हमने वहां पर टेक्निक जीन थेरेपी सोची, क्योंकि ये सेल्स डब्ल्यूबीसीएस करती है। तो हमने क्या किया, आपकी डब्ल्यूबीसीएस को बाहर निकाला एंड डब्ल्यूबीसीएस के डीएनए में कुछ चेंजेस किए। चेंजेस करने के बाद आपकी बॉडी में हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड डब्ल्यूबीसीएस थी वो डाल दिया। अब आप कुछ दिन तक, जब तक डब्ल्यूबीसीएस खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक आप हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं होगी। और फिर जैसे ही वो खत्म हो जाएंगी फिर से हमें नए लाना पड़ता। तो ये एक टेम्परेरी मेथड था। तो क्या है, gene therapy is a corrective therapy or technique of genetic engineering to replace a faulty or non-functional gene with a normal healthy functional gene. The first clinical gene therapy was given to a 4-year-old girl with ADA, adenosine deaminase deficiency, in 1900 due to the deletion of the gene coding for ADA. तो सबसे पहले जो बनाया गया जीन थेरेपी को 4 साल लड़की थी जिसमें डिसीज थी एडेनोसिन डीएमिनेज। Why does Bt toxin not kill the bacterium that produces it, but kill the insect that injects? देखिए कह रहा है कि Bt toxin यानी वही क्राई प्रोटीन जो बनती है, कह रहा है बैक्टीरिया को क्यों नहीं नुकसान पा रहा, जबकि अगर उस बैक्टीरिया को खा लेता है कोई तो मारा जाएगा इंसेक्ट। क्यों? तो देखिए बैक्टीरिया जिस प्रोटीन को बनाता है जब, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसको एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो जैसे ही इसने बनाया, इंसेक्ट ने जब खाया तो इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन मीडियम था, अल्कलाइन मीडियम में वो एक्टिव हो गया, वो डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होकर के इनके गट में क्या करता है, पेनिट्रेशन करता है, छेद करता है, गट फट जाती है, स्वेलिंग करती है और जैसे ही गट में पोर्स होगा ये मारा जाता है इंसेक्ट। आंसर, Bt toxin does not kill bacterium because it exists in an inactive prototoxin. When Bt toxin is ingested by an insect, it is converted into its active form due to the alkaline pH of the gut. The activated toxin binds to the surface of the epithelial cell of the midgut and create pores. Pores बना देगा. Water entered causes swelling and lysis of cell in insect body. The pores आएगा तो water enter करने जाएगा, water निकलेगा तो मार जाएंगे, फट जाएंगे. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बात आती है क्वेश्चन की, एक्सप्लेन हाउ एलाई लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस्ड इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एलाई लिली कंपनी ने कैसे प्रोड्यूस किया इंसुलिन। पहले जब इंसुलिन नहीं बनाई गई थी तो स्लॉटर्ड एनिमल्स के पैंक्रियास से इंसुलिन लिया जाता था, तो इससे लोगों में इन्फेक्शन होता था इंसुलिन डालने पर। एलाई लिली कंपनी ने काफी बड़ा काम किया, उन्होंने डीएनए सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 2 पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी चेन्स ऑफ इंसुलिन आर सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। ये क्या चीज थी? देखिए केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू हमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया लिए, खासकर ये कोलाई, जिनसे हमने ए चेन एक बैक्टीरिया से बनवाई ड्यूरिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस और बी चेन दूसरे। अब फिर हमने क्या किया, ए चेन वाले इनसे बना, बी चेन यहाँ पे बना, फिर हमने दोनों को एक साथ मिक्स किया, जो ये चेन बन गई। अब ये हमारी इंसुलिन की चेन बन गई। हालांकि चेन आपको पानी लिक्विड जैसा ही रहेगा आपको। तो एलाई लिली कंपनी ने काम किया ना क्या, पहले डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डेड टू द 2 पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी चेन्स ऑफ इंसुलिन आर सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। विट्रो मतलब लैब में। They are introduced into plasmid DNA of E. coli. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था into plasmid। किसके प्लाज्मिड डाला है?
ई कोलाई की, जैसा कि मैंने नाम दिया ई कोलाई बैक्टीरिया था, उसके प्लाज्मिड में इन्होंने ये अपना डीएनए सीक्वेंस ए वाला एक में ऐड किया, बी वाला दूसरे में ऐड किया। द बैक्टीरियम इज क्लोन्ड अंडर सुटेबल कंडीशन, बैक्टीरिया क्लोन करते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन। The transgene is expressed in the form of polypeptide A and B secreted into the medium. अब बैक्टीरिया सेक्रेट कर लेते हैं A and B चेन्स को। They are extracted and combined by creating disulfide bridge to form human insulin. दोनों को disulfide bond से जोड़ करके एक इंसुलिन तैयार कर दिया गया। What do cry genes in Bacillus? देखिए फिर cry gene आ गया तो cry first AB, cry second AC, सारी चीजें वही हैं। Why do cry genes in Bacillus is code for state for importance? तो importance आपको पता है, क्रॉपिंग में हम इंसेक्ट को मार सकते हैं, पेस्ट को मार सकते हैं। Human insulin when synthesized the body needs to consume before it can act. Human insulin when initially synthesized in the human body consists of 3 chains. 3 चेन होती है ह्यूमन इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A, B and C. The C peptide is an extra stage of amino acid joining A and B chain. This is called प्रो इंसुलिन, प्रो हार्मोन। अभी स्टार्टिंग में बात करी 3 चेन थी, ए और बी को जो जोड़ रहा वो सी पेप्टाइड चेन है। क्लियर? इट अंडरगो प्रोसेस और स्लाइसिंग टू रिलीज द फंक्शनल मैच्योर इंसुलिन दैट कैन कैरी आउट इट्स नॉर्मल फंक्शन। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड, ओनली ए एंड बी चेन्स कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द फंक्शनल इंसुलिन। तो सी पेप्टाइड को रिमूव करने पर ही हमारी इंसुलिन क्या होती है, काम करती है। तो जब हमारे पैंक्रियाज में इंसुलिन बनता है तो उसमें ए बी सी 3 चेन होती है, सी ए और बी को जोड़ने का काम करता है, ये प्रो हार्मोन होता है। लेकिन प्रोसेस के थ्रू सी पेप्टाइड चेन को रिमूव कर दिया जाएगा, आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू केवल ए और बी जुड़ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। Write any 2 ways how genetically modified plants are found to be useful. genetically modified plant कैसे हमारे लिए यूजफुल होंगे? देखिए सिंपल सी बात है, अगर genetically modified हम प्लांट बना रहे हैं तो ऐसे प्लांट ड्रॉट रेसिस्टेंस है ना, सैलिनिटी से रेसिस्टेंट होते हैं। तो देखिए द genetically modified plant are found to be useful as reduce or minimize the use of chemicals, fertilizer, insecticide, herbicides. अगर हम genetically modified बनाएंगे तो हमें ये chemicals, fertilizers देने की जरूरत नहीं पड़ती है। Reduce post-harvest losses and enhance nutritional value. Post-harvest loss, भाई देखिए post-harvest का मतलब जब आपने खेती करी और अब क्या किया, आपने जब उसकी क्रॉपिंग खत्म करी, हार्वेस्ट की करिए, कटवा दिया, तो जमीन से न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में प्लांट बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू खींचते हैं, तो मिनरल्स कम हो जाएंगे। लेकिन जब जेनेटिकली मॉडिफाइड किया तो उन्होंने देखा कि कम मिनरल में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे थे। प्लांट ऐसे सॉइल से बहुत ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन रहती है। तो ये फायदे हैं हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से। नेम द डिसीज दैट वाज द फर्स्ट टू गेट जीन थेरेपी। फिर से क्वेश्चन आ गया एडीए, वही वाली चीज है, देख लीजिए। Why is proinsulin so called? Proinsulin को ये भी क्वेश्चन आप पढ़ के आए। State the role of DNA ligase in biotechnology। तो DNA ligase का फंक्शन क्या होता था? DNA के सेगमेंट्स को जोड़ना, फॉरेन DNA और जो वेक्टर DNA उनको जोड़ने का काम था हमारा किसका, लाइगेज का। What happens when Melio design incognita consume cells with RNA gene? अब देखिए Melio design incognita वही नीमेटोड है जो टोबैको प्लांट के रूट्स के अंदर सेल्स को खाना चालू करता है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या थी इसकी। बढ़िया क्वेश्चन है, मैकेनिज्म भी ठीक है, चलिए चलते हैं, आ जाइए। DNA ligase enzyme used, पता है 2 DNA फ्रेगमेंट होता है। चलिए देखिए, when Melio design incognita consume cell with RNA gene, कंज्यूम करना सेल को जिसके अंदर हमने आरएनए इंटरफेरेंस के जीन्स लगा दिए हैं। हमें पता है कि बेटा जैसे ही नीमेटोड अपना एमआरएनए बनाएगा, न्यूक्लियस से एमआरएनए बाहर जैसे ही आएगा, तुरंत हमारा आरएनए इंटरफेरेंस वाला जीन वहां पहुंच करके उसके एक्सप्रेशन को रोक देगा। ठीक है, तो कह रहा है when Melio design incognita consumes cells with RNA interference gene, parasite cannot survive and this prevent infection. The introduced DNA forms both cells and antisense RNA। जो हमने DNA इंट्रोड्यूस किया था प्लांट में, उससे उस प्लांट में एंटीसेंस और सेल्स दोनों से बने RNA, तो डबल
ओके गाइस, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कहाँ थे हम लोग? दिस प्रोड्यूसर्स मेलोडी, आप इसे टिक लेंगे तब जहाँ से मैं टेक्निकल इशू देख लूँगा। Okay, so that introduced DNA forms both sense and antisense RNA. These two strands being complementary to each other form double-stranded RNA, leading to RNA interference. Thus, the mRNA of nematode is silenced and the parasite cannot survive there. This produces mutagenic incognito tobacco plant. तो एक प्लांट में जो खेल रहा वो खेल ये रहा कि हमें किसी भी तरीके प्लांट में जेनेटिक एलिमेंट्स या ट्रांसपोजॉन्स को इंटर कर देना था। ये खास टाइप के डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जो हमने प्लांट्स में डाला। अब ये जो सेगमेंट होंगे, ये सेगमेंट जैसे ही कोई नीमेटोड इसे खाएगा, जैसे ही कोई नीमेटोड इसे खाएगा, नीमेटोड में डीएस आरएनए बनेंगे और वो बने हुए आरएनए को साइलेंस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mention the cause and the body system affected by ADA deficiency in humans. Okay. ADA is caused due to the deletion of gene. Deletion मतलब किसी genes के ना होने के कारण immune system of body is affected due to this. जिसके कारण immune system affect होता है। Retroviral vector is used to transfer ADA. Retroviral vector को यूज करते हैं, यानी रेट्रोवायरस का, रेट्रोवायरस मतलब आरएनए हैविंग जीनोम, यूज्ड टू ट्रांसफर एडीए टू डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल ऑफ ह्यूमन रेसिपिएंट सेल्स लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसीज में मैंने बताया था कि ये जीन्स हमें लगाने पड़ेंगे, जिससे आप जब तक डब्ल्यूबीसी जिंदा रहेंगी आप बचे रहेंगे। एक्सप्लेन हाउ द हेरिडिटरी डिसीज कैन बी करेक्ट। फिर से वही आ जाएगा, जीन थेरेपी आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन देख लीजिए, कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के बार बार आपसे पूछा जाता है। To explain how a hereditary disease can be corrected, give an example of the first successful attempt to move towards correction of such disease. अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, how is gene therapy being used in treating ADA deficiency। तो यहाँ पर आपको पूरा जीन थेरेपी मिल जाएगी। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स, स्टेप कौन, स्टेप देख लीजिए। लिम्फोसाइट क्या किया जाएगा, स्टेप देख लीजिए, कोई स्टेप नहीं पढ़े आपने। लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रोन ऑन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। A functional ADA is then introduced into these lymphocytes. देखिए अब फंक्शनल एडीए कैसे उसमें डाला जाएगा, तो वायरल डीएनए लेना पड़ेगा हमको, वायरल का वेक्टर लेकर के हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। Such genetically engineered lymphocytes are returned to the blood of patient. Periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes is required by the patient. How is the recombinant DNA technology help in detecting the presence of mutant gene in cancer patient? ये भी नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि how is recombinant DNA technology help in detecting the presence of mutant gene? कैसे हम कैंसर पेशेंट में पता करें कि जीन्स म्यूटेंट हो चुका है। तो क्या करते हैं इसके लिए, a single stranded DNA या RNA tagged with a radioactive molecule। हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए को लेकर के, जो कि कैसा होगा मॉलिक्यूल, रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, कि हमें आइडेंटिफिकेशन मिलता रहे है कहां पर म्यूटेंट जीन, इज अलाउड टू द हाइब्रिडाइज विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। अब हमने डीएनए चेन ऐसा बनाया है, मान लीजिए हम जानते हैं कि अगर किसी में कैंसर की सेल्स बन गई तो उसके जो एमआरएनए बनेगा वहां पर कोड होगा ए जी यू ए। मान लीजिए ये एमआरएनए वहां बनेगा जब सेल हमारी कैंसरस होगी, जब सेल हमारी कैंसरस होंगी तो वहां ऐसा डीएनए सेगमेंट मिलेगा। हमने दिमाग लगाया, हमने जस्ट इसी के एंटीपैरल, जस्ट इसी के एंटीपैरल यानी ए से क्या जुड़ेगा, ए से क्या जुड़ेगा भाई, ए से जुड़ेगा यूरेसिल, जी से साइटोसिन, यू से एडेनिन और ए से थायमिन होता है, लेकिन आरएनए की बात है इसलिए क्या होगा यहाँ पर यूरेसिल करेंगे। हमने एक एंटीपैरल चेन बनाई और इस चेन को हम आपके जहां जिस भी सेल्स में देखना होगा ब्लड में मिक्स कर देंगे।
अगर हमारा ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जाकर इसके पास जाएगा और क्या कर लेगा, देखो बॉन्ड बना लेगा, इससे ये बॉन्ड, इससे ये बॉन्ड, इससे ये बॉन्ड करेंगे और इससे ये, यानी कि हमारा म्यूटेंट जीन समझ में आ जाए कि हाँ अगर उसके हमारे ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल दिखने लगे स्ट्रैंडेड, हम ये समझ जाएंगे कि इसने उस म्यूटेंट जीन के साथ बॉन्डिंग करी है। म्यूटेंट जीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तभी ये डबल स्ट्रैंड दिख रहा है, अदरवाइज को बॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो अगर किसी पेशेंट में अगर उसके जीन्स म्यूटेंट बन गए हैं तो वहां पर हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए देखिए इनकी बात सुन लेते हैं। A single stranded DNA or RNA tracked with a radioactive molecule is allowed to the hybridize with its complementary DNA in a clone of a cells followed by the bacterial using autoradiography. The clone having the mutant gene will not appear on photographic film. कह रहा था clone having the mutant gene, अगर clone हमारा mutant gene को रख रहा है the clone having the mutant gene will not appear on photography because the probe will not be complementary with the mutant gene, thus helpful in detecting the presence of mutant gene in a cancer patient. So the clone having the mutant gene will not appear. Clone having the mutant gene, okay, and will not appear on photographic film because probe will not be complementary. Okay, complementary. Okay, ठीक है, समझ में आया? इस लाइन को समझिएगा कि अगर हमारा प्रोब उससे अटैच नहीं हो तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से वो अपीयर नहीं होगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि म्यूटेंट जीन वहां पर मौजूद है और म्यूटेंट जीन है तो कैंसर भी होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप आंसर आपके सामने है, देख लीजिए कैसे करना है। देख लीजिए पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बाइंड्स टू द एमआरएनए मेकिंग इट डबल स्ट्रैंडेड एंड प्रिवेंट इट्स ट्रांसलेशन, दिस कॉम्प्लीमेंट्री कुड बी एन, वही सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बाहर लेके चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे। मैं आपके लिए देखता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा चलिए क्वेश्चन यहाँ भी अच्छा दिख रहा है आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन हम लेके आते हैं आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या डिफरेंस है एक इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास। इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी एलाई लिली कंपनी ने जो निकाला था, यहाँ पर इट हैज ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पर ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड होते हैं, लेकिन जो नेचुरली पैंक्रियास से बनता है वहाँ पे सी चेन्स क्या होती है, इट हैज 3 पॉलीपेप्टाइड्स ए बी एंड सी चेन्स बिफोर मैच्योरिंग कॉल्ड द प्रोहार्मोन, वहाँ पे सी चेन भी होती है। इट डायरेक्टली सिंथेसाइज मैच्योर हार्मोन, ये डायरेक्ट मैच्योर हार्मोन बनाया जा रहा है, सी है ही नहीं है, हमने ए वाली चेन बनवाई, बी वाली चेन बनवाई, सी है कोई मैटर नहीं, दोनों को साइड से एडवांटेज लगा दिया, इंसुलिन है यार। लेकिन यहाँ पर क्या है, इट अंडरगोस प्रोसेसिंग टू फॉर्म मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, इसको कुछ प्रोसेस में जाना पड़ता तब जाकर के फंक्शनल हार्मोन में कन्वर्ट होता है। क्लियर, ये डिफरेंस था। इसके बाद हाउ द बीटी कॉटन मेड अप ऑफ अटेन द रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉलवर्म, तो ये वहां बीटी कॉटन वाला आपने पढ़ा है भी, कि जब खा लेता है तो उसके गट में क्या होती है, पोर्स हो जाते हैं, उस पोर्स के कारण स्वेलिंग आ जाती है। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं, कुछ खास क्वेश्चन। ओके, ये लेते हैं क्वेश्चन, अच्छा है। एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेजेस देख लेते हैं इनकी। चलो भाई बस ठीक है, देखिए क्या एडवांटेज। हाईलाइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड आपने कोई ऑर्गेनिज्म तैयार किया है तो कह रहा है उसके मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो बनाए हैं क्या फायदा है उसका, आपने बना तो लिया। तो देखिए पहले फायदे क्या कहते हैं, कह रहा टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस सच एज कोल्ड, ड्राफ्ट, सॉल्ट, हीट। अगर हम जीएमओ बना रहे हैं यानी कि प्लांट बन सकता है, एनिमल बन सकता है, तो वो स्ट्रेस से, ठंड से,
सूखे से, बाढ़ से, इससे उसको बचाया जा सकता है। सेकेंड, रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। अगर ऐसे हम बना लेते हैं प्लांट्स को तो वो केमिकल पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जीन्स ऐसे हैं जो इनहेंस करेंगे न्यूट्रिशन वैल्यू को। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि कटने के बाद जो लॉसेस होते हैं उस लॉसेस से आप बच जाएंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स। तो एक तरीके से एफिशिएंसी बढ़ जाती है मिनरल यूज करने की, यानी बहुत थोड़े मिनरल से ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, पॉली में ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग कि कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए पैथोजेंस को। एक्सप्लेन एलिशा एलिसा वाला भी क्वेश्चन देखिए आप पढ़ चुके हैं। एक्सपेंड एलिसा ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज एलिसा टेस्ट बेस्ड। प्रिंसिपल अभी आप देख के आए हैं, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग के थ्रू, है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए पूरा मैच करता है। अब आ जाएंगे आगे क्वेश्चन पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं जैसे कहता रहा हूँ हमेशा कि मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 33 पे चल रहे हैं। अब आप कुछ चीजें रिपीट मारना चालू कर देंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। हाउ डिड द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हेल्प टू कंट्रोल द नीमेटोड फ्रॉम इन्फेक्टिंग द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स। सारी चीज आरएनए इंटरफेरेंस वाली आ गई, जो कि मैंने अभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ, फिर भी आप पढ़ नहीं पाए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेम द होस्ट प्लांट एंड इट्स पार्ट दैट मेलियोडिजाइन इनकॉग्निटा इन्फेक्ट्स। पहले इतने क्वेश्चन कौन से देखिए। नेम द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट टोबैको प्लांट है हमारा, और उसके रूट्स को इन्फेक्ट करता है मेलियोडिजाइन इनकॉग्निटा। याद करिए, अभी तो बताया था, उसकी रूट में घुस जाता है और वहां पर उसके सेल्स को खा लेता है, यानी आरएनए इंटरफेरेंस वाला पूरा सीन चल रहा है। नेक्स्ट बात कहता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इन द प्रोडक्शन ऑफ डीएसआरएनए। चलिए ये थोड़ा नया है, फिर से पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफ। देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन से आप मुलाकात कर चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट सेल में अगर हमें अपना फॉरेन डीएनए एंटर कराना होता है तो हम इसका यूज करते हैं बैक्टीरिया का। क्यों? क्योंकि कैंसर ट्यूमर कॉज करता है। ओके, तो the nematode means जो डिजाइन कॉमेंट आता हो गया। The agrobacterium are used as vector carrying nematode specific gene। nematode का specific gene हम लेके जा रहे हैं। हमें पता है कि ये mRNA nematode के लिए बहुत जरूरी है, हमने वो mRNA ले लिया। To be introduced in host plant, और एग्रोबैक्टीरियम के वेक्टर को लेकर के होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। These genes when expressed inside host plant, जब ये जीन एक्सप्रेस करेंगे अपने हिसाब से एमआरएनए बनाने, एक्सप्रेस करना चालू करेंगे, होस्ट प्लांट प्रोड्यूसेस सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड। अब ये जीन प्लांट में एंटीसेंस और सेंस दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बना लेंगे, और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, इससे दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। उसी को हमने डीएस आरएनए बोला, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। क्लियर? These genes when expressed inside the host plant produces sense and antisense RNA strands complementary to nematode's functional mRNA. This binding result in the formation of double-stranded RNA and inhibiting or silencing the translation of RNA specified. This process is called RNA interference. Okay? तो इस तरीके से देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पेस्ट दैट डिस्ट्रॉय द कॉटन बॉल्स। फिर देखिए बैसिलस thuringiensis होता है जो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे इंसेक्ट्स के थ्रू हमारे प्लांट्स को। क्वेश्चन आते हैं भाई और से अच्छे से। अब आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन हम देखते हैं। तो कोई ये क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। हाउ द बीटी कॉटन प्लांट क्रिएटेड जीएम प्लांट्स। लेकिन इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इससे आप आंसर देख सकें, इनके लर्न कर सकें। तो मैं एक बार आपको स्लाइड दिखाता चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके पास मिल रहे हैं। हाउ इज द बीटी कॉटन प्लांट क्रिएटेड एज जीएम प्लांट। जीएम प्लांट के लिए हमने क्या किया था,
pests that destroy the cotton balls are cotton bollworms and cotton borer. Bt cotton is created by using some strains of a bacterium Bacillus thuringiensis. This bacterium produces protein that kill, पूरी बात है वही लिपिडोप्टेरॉन्स है ना. इसके बाद Bacillus thuringiensis form प्रोटीन क्रिस्टल जो बैक्टीरिया में खुद इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब कोई इंसेक्ट खाता है तो गट वाली पूरी चीज वही है. देख लीजिए आंसर पॉज करके इसके आंसर को लर्न कर लीजिए. ओके, फिर से क्वेश्चन देखिए नीचे रिपीट मार रहा है. तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. इसमें पूरे क्वेश्चन वही हैं, सेम एज क्राई जीन्स फर्स्ट एसी क्राई सेकंड ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म. तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये चीज जरूर लर्न रखिएगा, इस चीज को जरूर अच्छे से लर्न करिएगा. ये क्राई जीन्स वाला, ठीक है. These proteins were expressed in cotton crops through genetic engineering, confers pest resistance against. बहुत सारे क्वेश्चन वही हैं. Tobacco plants are damaged severely when infested. देखिए क्वेश्चन जब आप रिपीट करने लगते हैं तो फिर आप एक तरीके से बादशाह हो जाते हैं उस क्वेश्चन का. आपको पता है कि आपसे क्या पूछने वाला है. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर से वो आ रहा है कि tobacco plants are damaged severely when infested with Melioidean incognita. सिंपल सी बात है, Melioidean incognita एक नीमेटोड था और ये नीमेटोड वाट लगाया पड़ा था हमारे टोबैको प्लांट में. Name and explain the strategy that is adopted to stop this infestation. तो जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी इन्फेस्टेशन के लिए हमने आरएनए इंटरफेरेंस को यूज किया. अब कह रहा है प्रोसेस क्या है इसका, फिर से देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ. A complementary RNA bind, पहले क्या करना है, process of RNA interference related with the silencing of specific RNA. It is a method of similar difference in all eukaryotes. A complementary RNA binds to the mRNA. Complementary RNA binds to the mRNA, making it double stranded and prevent its translation. This complementary RNA could be from an infection by the virus having RNA genomes or mobile genetic elements that replicate via RNA intermediate. Using agrobacterial vector, nematode specific genes were introduced into the host plant. यानी एक प्लांट में असल में नेमेटोड आने से पहले ही हमने उस नेमेटोड की एक इम्पोर्टेंट जीन को प्लांट में भेज दिया. जैसे ही वो आएगा एमआरएनए बनाएगा और उस एमआरएनए से हमारा एमआरएनए बाइंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जाता हूँ. How does the large plant okay who should explain the effect of. ओके, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए. इस पेज पे भी क्वेश्चन कौन से देखते हैं. How does biotechnology help producing Melioidean incognita? फिर से वही क्वेश्चन आरएनए इंटरफेरेंस पे आ गया. Why does this nematode die on eating such a GM plant? वही आंसर, due to the RNA interference process. A specific mRNA nematode is silenced. The result is that parasite could not survive on eating such. अब देखिए eating such GM और transgenic plant. जब ये प्लांट को खाएगा तो उसके बॉडी में आरएनए पहुंच रहा है और उसकी बॉडी को निपटा देगा. Explain the effect of deletion. Explain the effect of deletion of the gene for ADA. फिर से आ गया एडेनोसिन डीएमिनेज यानी जीन थेरेपी का क्वेश्चन. तो देख लीजिए जीन थेरेपी क्वेश्चन है तो क्या हुआ. Explain the effect of deletion of the gene for ADA is in an individual. How does the gene therapy help in this case? आंसर आपके सामने देखिए. कोई पॉइंट यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होगा, आप इसको पढ़ चुके हैं. Lymphocytes from the blood of patient are grown on culture medium outside, and a functional ADA is then introduced into these lymphocytes. Such genetically engineered lymphocytes are returned to the blood of patient and then cure हो जाएंगे temporary. Plasmid is boon to biotechnology. Justify this statement quoting the producing of human insulin. अब देखिए human insulin पे क्वेश्चन आ गया. ह्यूमन इंसुलिन पे फिर क्वेश्चन आ गया. फिर से ह्यूमन इंसुलिन की बात करते हैं. प्लाज्मिड इज एन ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल. पूरी देखिए प्लाज्मिड एक ऑटोमेटिक खुद से वो रेप्लिकेशन कर सकता है. इसलिए हमने उस पे प्लाज्मिड का बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि प्लाज्मिड पे अगर हम कोई डीएनए सेगमेंट लगाएंगे तो वो रेप्लिकेट कर जाएगा. और हमारे डीएनए की ये नहीं पॉसिबिलिटी कि अगर आप किसी कल्चर में हो तो वो रेप्लिकेट करने लगे, है ना. तो प्लाज्मिड इज एन ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए फाउंड इन बैक्टीरियल सेल.
because it can replicate within a bacterial cell. It is used as a vector in a recombinant DNA technology, producing of insulin polypeptide chain separated by the plasmid of E. coli. I delivered the, तो एक तरीके से ये अपने खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकता है, इसलिए ये इसने बूम मचाया हमारे बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। एंड इसके बाद चलते हैं तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। ओके, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। What is क्राई प्रोटीन? आई थिंक कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है क्राई प्रोटीन क्या है, आपने पता है। अब देखिए लॉन्ग में कैसे क्वेश्चन है। नेम द सोर्स फ्रॉम विच इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड अर्लियर, व्हाई दिस इंसुलिन नो मोर इन यूज बाय डायबिटिक पीपल। तो कह रहा है पहले इंसुलिन कैसे एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालना। तो पहले जो इंसुलिन थे वो एक्सट्रैक्ट किए जाते थे पैंक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल एनिमल से। स्लॉटर्ड पिग और कैटल एनिमल से निकाले जाते थे। सोचिए सुअर का इंसुलिन दे दिया इंसान को तो कभी कभी एलर्जी हो जाती थी इससे। इंसुलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज कॉज सम एलर्जी और सम अदर रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय एलाई लिली कंपनी, अमेरिका की एलाई लिली कंपनी ने पेटेंट कराया और इसने प्रोड्यूस किया ह्यूमन इंसुलिन को। आपको पता है कैसे प्रोड्यूस किया था, ए एंड बी कल्चर अलग में दिया, ए और बी चेन बनाई और डाइसल्फाइड बॉन्ड को जोड़ा था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस क्या है। देखिए यही पढ़ चुके हैं आप, अगर इंसुलिन हमारे पैंक्रियास से रिलीज हो रही है तो वहां पे एक्स्ट्रा स्टेज पाया जाता है सी पेप्टाइड, जिसे प्रो हार्मोन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है तो क्वेश्चन नंबर 45 पे आप पहुंच चुके हैं। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ नीमेटोड रेजिस्टेंट। ये फिर से आ गया, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ नीमेटोड रेजिस्टेंट आरएनए इंटरफेरेंस। आपके दिमाग में आ गई कोई बात कि आरएनए इंटरफेरेंस वाला मैटर यहाँ पर देना है उठा करके। One of the main objectives of biotechnology is to minimize the use of insecticides। ये लॉन्ग में देखिए इस क्वेश्चन को। Question is, one of the main objectives of biotechnology is to minimize the use of insecticides on cultivated crops. Explain with the help of suitable example how insect resistant crops have been developed. तो देखिए इंसेक्ट रेसिस्टेंट पे चले जाएंगे तो आरएनए डिफरेंस वाला आपने राइट करना है, उस पे उस टेक्नोलॉजी को बताना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स द पेस्ट दैट डिस्ट्रॉय द कॉटन बॉल और कॉटन बॉलवर्म्स and cotton borer. BT cotton is created by using some strains of bacterium bacillus thuringiensis like that. अब कैसे इस बैक्टीरिया का यूज करके हमने डिफरेंट टाइप से प्लांट को बचाया है, तो ये पूरा आंसर वही बैक वाला रहेगा। फिर से देखिए क्वेश्चन ऑफ थोड़े शेयर करेंगे। एक्सप्लेन द नेम ऑफ द एंजाइम एडीए। तो इस एडीए को आप एक्सप्लेन कर लेंगे। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। व्हाई इज द एंजाइम एसेंशियल इन ह्यूमन बॉडी सजेस्ट अ जीन थेरेपी। पूरा जीन थेरेपी का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आपको दिखाना बड़ा जरूरी है। इसका आंसर कौन दिया है? एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। जीन थेरेपी फॉर एडीए डिफिशियंसी क्या लेना है? लिम्फोसाइट्स को लेना है, कल्चर में ग्रोन करना है। फिर से पूरा वही क्वेश्चन 1990 में 4 साल की लड़की पर ये हुआ था। एडीए क्या लिया जाता है? देखिए द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। लिम्फोसाइट्स अ फंक्शनल एडीए सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट प्रोड्यूस। सारी चीज वही दी हुई है, एक बार आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, फिर उसके बाद भूल जाना है इसको। What is ADA deficiency? Then again it comes, okay, it describes 3 methods of cure it. सब मेथड की बात करें तो हाँ मेथड थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये पहले पॉज करके आप इसको
First method, in some cases it can be cured by bone marrow transplantation and enzyme replacement therapy, but it is not fully curative. क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आप करा देंगे, लेकिन कब तक, क्योंकि वो टेम्परेरी है। सेकेंड मेथड क्या है, लिम्फोसाइट्स, जो हमने अभी तक पढ़ा कि लिम्फोसाइट्स ले लेंगे फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड और ग्रोन इन अ कल्चर। And third method, this is the permanent method, genes isolated from the bone marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage. अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर हमने आपके सेल में जीन थेरेपी के थ्रू एडीए वाले जीन्स को डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर के फॉर्म में थे और उससे फिर पूरी बॉडी बनेगी। तो एक बार अगर सेल में जो डीएनए चेंज कर दिया तो पूरी बॉडी में वो फैल जाएगा और आप उससे बच जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज प्लाज्मिड, अभी पढ़े व्हाट इज मेंट बाय एडीए डिफिशिएंसी। फिर से देखिए, एडीए डिफिशिएंसी occurs due to the deletion of gene of adenosine deaminase enzyme. This enzyme is cured for immune system functional in human. इतना कर लेंगे, वही क्वेश्चन बार बार आपको टकरा रहा है, इसलिए कुछ नया ना देखा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। जितने क्वेश्चन थे वो आपके लिए यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। ओके, फिर भी देखता हूँ कुछ और मटेरियल मिल जाए, कुछ एथिकल इश्यूज पे बात हो जाए। चलिए एथिकल इश्यूज पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Transgenic animals और ethical issues पे, to name the Indian variety of rice, थोड़ा सा important क्वेश्चन। Indian variety of rice patented by an American, इंडिया की राइस थी और अमेरिका ने पेटेंट कर लिया। बायो पेटेंट होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्शन बनाया, आपने किसी बैक्टीरिया की हेल्प से कुछ केमिकल बनाए, तो पहली बात तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जब आप लीगल अथॉरिटी लेते हैं तो ये होता है बायो पेटेंट, आपके नाम पे पेटेंट हो गया। अब अगर दुनिया में कहीं पर कोई चीज बनाई जाएगी तो उसके लिए आपकी कॉपी माना जाएगा उसको। ऐसे ही जैसे कि अमेरिका की इलायली कंपनी ने इंसुलिन बनाया, अब ये इंसुलिन कोई और नहीं बनाया, इलायली कंपनी ने बनाया, उसके पास अथॉरिटी है, इसको बोलते हैं पेटेंट में। तो कह रहा है कि बासमती राइस, जो हमारे पास बासमती राइस है, ये इंडियन वैरायटी है और इस इंडियन वैरायटी को यूएस कंपनी ने अपने नाम पे कर लिया। What was the specialty of the milk produced by the transgenic cow Rosie? बहुत ही important question स्टार्ट दूंगा इसमें। The transgenic cow Rosie produced human protein enriched milk 2.4 ग्राम पर लीटर। यानी कोई अगर दूसरी काऊ होगी तो उसमें क्वांटिटी कम होगी, लेकिन हमने उस प्रोटीन में, उस काऊ में मिल्क में प्रोटीन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, 2.4 ग्राम पर लीटर कर दिया। It contained the human alpha lactalbumin and was nutritionally more balanced produced for human babies than natural cow's milk. नेचुरल काउ मिल्क के कंपैरिजन में पहली बात तो प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाई गई, 2.4 ग्राम पर लीटर कर लिया। सेकेंड थिंग, जो हमारा लैक्टा एल्बुमिन नाम की एक प्रोटीन होती है, हमारे इन्फेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है, वो भी इनहेंस कर ली गई इस जगह पे। तो दो फायदे, प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाई गई, सेकेंड थिंग एक खास प्रोटीन की नीड उसमें बढ़ा दी गई। A multinational company outside India tried to sell new varieties of turmeric without proper patent rights. What is such as an act referred to? देखिए, जब बिना पेटेंट की कोई चीज चला रहे हैं तो उसको पायरेटेड बोलते हैं, पायरेसी। तो यहाँ टर्म यूज करते हैं बायोपायरेसी। तो this is called biopiracy. It refers to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and the people concerned without any payment. कोई पेमेंट नहीं करना, हमारी टर्मरिक है और हमारी टर्मरिक को दूसरी कंट्री में यूज किया जा रहा है विदाउट एनी पेमेंट, तो ये गलत है, इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन GEAC2? तो GEAC2 का फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये एक्सपेंड फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है, ये अप्रूवल देता है आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी चीजों के लिए। नेक्स्ट आते हैं एंड तेजी से बढ़ते हुए अपने क्वेश्चंस के कतार को खत्म करते हुए अगला सवाल, व्हाट इज बायोपायरेसी? अभी पूछ लिया गया, बताया गया मैंने बायोपायरेसी क्या होती है। क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर, हाउ हैव ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रूव होते हैं हमारे बेनिफिशियल? पहला, द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रूव टू बी बेनिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक ह्यूमन प्रोटीन, जैसे कि है एंटी ट्रिप्सिन बाय कोडिंग जीन्स फॉर प्रोटीन ओनली इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा एंड ह्यूमन प्रोटीन ए लैक्टा एल्बुमिन एनरिच्ड मिल्क बाय ट्रांसजेनिक काउ। इसलिए देखिए हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल फायदेमंद थे। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर स्टडीड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स की टॉक्सिसिटी अपने ऊपर तो करने लेगा साइंटिस्ट, तो इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल बना लेता है, उस पर टेस्ट करता है। एज दे कैरी जीन्स दैट मेक्स देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस। हाउ इज रोजी कंसीडर्ड डिफरेंट फ्रॉम अनदर काउ? बिकॉज़ रोजी में 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाया, साथ ही साथ लैक्टा एल्बुमिन एक नेचुरली प्रोटीन जो थी, जो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, वो भी पाई गई। बायोपायरेसी शुड बी प्रिवेंटेड, स्टेट व्हाई एंड हाउ। बायोपायरेसी रोकना चाहिए, क्यों? सिंपल सी बात है यार, बिना पेमेंट के, बिना लीगल अथॉरिटी के आप कोई चीज चलाएंगे तो सबसे पहले तो ये गलत है। दूसरी चीज क्या है, आपने चलाया वो चीज रिएक्ट कर गई, आपने तो माइक्रोब्स की हेल्प से बनाया, ह्यूमन बॉडी में किसी लिया, रिएक्ट करके रिस्पांसिबल कौन होगा उसके लिए? इसलिए बायोपायरेसी शुड बी प्रिवेंटेड। डिस्क्राइब द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जीएसी बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ओके, तो इस तरीके से हमने आज के जो क्वेश्चंस पढ़े, वो क्वेश्चंस क्योंकि थ्योरेटिकल है, एप्लीकेशन पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए चैप्टर पे और ढेर सारे क्वेश्चन आंसर को लेकर। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हम आपके साथ कंटिन्यूअसली बने रहेंगे। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।